हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे वन साइडेड एरर क्या होती है, उसमें सस्पेंस अकाउंट का क्या रोल है, इससे हम ट्रायल बैलेंस में मैच करने के लिए कैसे हेल्प लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 19 डी के गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, वहां पर डिफरेंस आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है, तो यहाँ पर डिफरेंस की अमाउंट है 175 रुपए, जिसको आपने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करके बुक्स को क्लोज कर दिया है। अब आपने जब बुक्स को चेक किया है तो ये रीजन है जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। अब आपको जर्नल एंट्रीज देनी है रेक्टिफिकेशन के लिए, और आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है और चेक करना है क्या आपने सारी मिस्टेक्स को फाइंड कर लिया है। अगर आप इन सारी मिस्टेक्स को करेक्ट कर लेते हो, रेक्टिफाई कर लेते हो, तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो यही सब सीखेंगे। देखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन को, जहां पर आपने सामान बेचा है डी एंड कंपनी को 620 रुपए का। तो एंट्री होनी चाहिए आपकी डी एंड कंपनी अकाउंट 620 रुपए से डेबिट टू सेल्स अकाउंट 620 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए। अब आपने क्या किया है, सेल्स बुक में तो इसको रिकॉर्ड करते हुए सही किया है, 620 रुपए से ही रिकॉर्ड किया है। अब सेल्स बुक से आगे जब आपने डी एंड कंपनी के अकाउंट में पोस्टिंग की, वहां पर आपने 620 की जगह 260 रुपए से इस अकाउंट को डेबिट कर दिया। आपको पता है जब तक आपका डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से नहीं होगा, मैच नहीं करेगा, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो यही रीजन है आपका ट्रायल बैलेंस डिफरेंस दिखा रहा है। ये डिफरेंस है आपका कितने रुपए का, 360 रुपए का। आपने 360 रुपए से कम डेबिट किया है, जिसकी वजह से आपका डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल मैच नहीं करेगा। तो अगर आप डी एंड कंपनी को इतनी ही अमाउंट से और डेबिट कर दोगे 360 रुपए से, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाना चाहिए। जो इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो डी एंड कंपनी अकाउंट को आप डेबिट करो 360 रुपए। अब आपको पता है ये वन साइडेड एरर है, इसके लिए आप क्रेडिट किसको करो ये नहीं पता। तो आप किसका सहारा ले रहे हो, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में ही सारी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हो, आप उस बैलेंस को डालते जा रहे हो। तो हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 360 रुपए से, और इस एंट्री को कंप्लीट कर देंगे। गुड्स सोल्ड पोस्टेड विद रॉन्ग अमाउंट इन डी एंड कंपनी अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि क्यों हमने सस्पेंस अकाउंट को खोला है और क्यों हम इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि अब आपकी बुक्स क्लोज हो चुकी हैं। आप इन अकाउंट्स में जाकर के इनको करेक्शन नहीं कर सकते। अब आपकी जो मिस्टेक है वो एक मिस्टेक की नहीं है, कुछ मिस्टेक्स आपकी डेबिट साइड से हैं, कुछ मिस्टेक्स आपकी क्रेडिट साइड से हैं, जिसके लिए आपने एक बैग बनाया है सस्पेंस अकाउंट नाम से। अब आप अपनी सारी मिस्टेक्स को, डेबिट या क्रेडिट, सभी बैलेंसेस को सस्पेंस अकाउंट में डालते जाओगे और फिर फाइंड करोगे क्या ये मैच कर गया है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, जहां पर आपने रेंट रिसीव किया है 755 रुपए का, उसका उस अकाउंट का बैलेंस जो है क्रेडिट बैलेंस 755 रुपए आ रहा है। इसको आपने जब ट्रायल बैलेंस में लिखा, वो आपने कितने से लिखा, 570 रुपए से। अब यही रीजन है आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। क्रेडिट बैलेंस आपका जो लेजर का टोटल करते हुए आपने अकाउंट का टोटल बैलेंस निकाला 755 रुपए, लेकिन लिखते हुए आपने 570 रुपए लिख दिया है। आपने अमाउंट रॉन्ग लिख दी है, इसी वजह से क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, मैच नहीं हो रहा है। तो अगर मैं रेंट रिसीव्ड के अकाउंट को जो शॉर्ट बुक किया आपने, इसी को शॉर्ट अमाउंट को करेक्ट कर देती हूँ, 185 रुपए से रेंट रिसीव्ड अकाउंट को और क्रेडिट कर देती हूँ, तो ये कितना बन जाएगा, 755 रुपए ही बन जाएगा। पहले आपने 570 रुपए से इसको क्रेडिट किया हुआ है, अगर 185 रुपए से और क्रेडिट किया कर दिया जाए, तो ये आपका 755 रुपए का बैलेंस बन जाएगा। यही करना है आपको, यही कर दो। वन साइडेड एरर है, सिर्फ इसी अकाउंट में मिस्टेक थी, इसी की वजह से डिफरेंस आ रहा था। अब आप क्या करोगे, डेबिट किसको करोगे, तो सस्पेंस अकाउंट को ही डेबिट करोगे। इस अकाउंट का जो डिफरेंस है वो आप सस्पेंस अकाउंट में डाल दोगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 185 रुपए से। रेंट रिसीव्ड अकाउंट अंडर कास्टेड नाउ रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी आपकी नरेशन। नेक्स्ट है आपकी जो रिटर्न आउटवर्ड्स की बुक है, मतलब कि परचेज रिटर्न की जो बुक है, वहां पर आपने जब टोटल किया, उसका एक बैलेंस, एक पेज का बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड करते हुए आपने मिस्टेक कर दी है। आपको पता है आप परचेज रिटर्न की बुक का टोटल कहाँ ट्रांसफर करते हो,
लेजर में परचेज रिटर्न अकाउंट को मेंटेन करते हो, उसमें मंथली बैलेंस आप ट्रांसफर करते हो। तो यहाँ पर आपने किसी पर्टिकुलर मंथ का या तो टोटल 200 रुपए से या किसी पर्टिकुलर पेज का टोटल आप कैरिड फॉरवर्ड करना भूल गए हो, नहीं किया है आपने। उससे क्या हुआ, रिटर्न आउटवर्ड्स का टोटल आपका रॉन्ग हो गया, जो कि आपका क्रेडिट होता है। क्रेडिट का टोटल आपका रॉन्ग हो गया, लेस अमाउंट से आपने परचेज रिटर्न के खर्चे को कम दिखाया है। तो उसको आप क्या करोगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कर दोगे 200 रुपए से, और तो आपका ये ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो आपने नहीं किया, आप अगर उसको और कर दोगे तो ये ठीक हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वन साइडेड एरर थी, जिसके लिए आपको सस्पेंस अकाउंट को खोलना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना होगा 200 रुपए से, और परचेज रिटर्न बुक बैलेंस ओमिटेड टू बी पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड। आई होप अब आपको भी समझ में आ रहा है कि कहाँ वन साइडेड एरर है और किस अकाउंट में मिस्टेक है, जिसको आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट है, आपने 100 रुपए का सामान खरीदा है प्रकाश से, लेकिन इस अमाउंट को आपने कहाँ लिख दिया है, सेल्स बुक में। अब यहाँ पर आपने सामान खरीदा है, खरीदना है तो परचेज है, परचेज बुक में आपको पोस्ट करना था, उसकी जगह आपने कहाँ लिख दिया इसको, सेल्स बुक में। आगे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्रकाश का जो अकाउंट है वो तो आपने सही से क्रेडिट किया है। परचेज करते हो तो आप क्या एंट्री बनाओगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रकाश अकाउंट, यही करोगे। प्रकाश को क्रेडिट करना था, क्रेडिट ही किया है, वो सही किया है। लेकिन जो मिस्टेक है वो आपने खर्चे की जगह इनकम शो कर दी है, उसी को आपको करेक्ट करना है। तो अगर मैं परचेज अकाउंट जो होना चाहिए डेबिट, जो खर्चा बुक होना चाहिए था, आप अगर उतने को डेबिट कर दोगे 100 रुपए से, तो ये करेक्शन हो जाएगी। और जो सेल, जो इनकम आपने अननेसेसरीली 100 रुपए की दिखा दी है, क्रेडिट किया है, अगर मैं उसको डेबिट कर देती हूँ 100 रुपए से, तो ये सेल्स का अकाउंट आपस में कैंसिल हो जाएगा 100 रुपए से। 100 रुपए क्रेडिट का 100 रुपए डेबिट से कैंसिल होकर के निल हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। आपको परचेज का अकाउंट डेबिट में ही चाहिए 100 रुपए, वो आपका आ जाएगा। अब ये जो डिफरेंस है, आपका डेबिट साइड के अकाउंट को ही आपको डेबिट करना है। क्रेडिट किसको करोगे, किसी को नहीं कर सकते आप, तो आप किसका सहारा लेते हो, आप सस्पेंस अकाउंट का। तो सस्पेंस अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो 200 रुपए से। परचेज इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी आपकी नरेशन। नेक्स्ट है, आपकी जो सेल्स बुक है उसका टोटल ही आपने रॉन्ग कर दिया है। उसका टोटल करते हुए आपने 100 रुपए से कम लिखा है। मान लो 500 रुपए का टोटल आ रहा है, तो आपने उसको कितना लिख दिया है, 400 रुपए। तो ये हो गया है अंडर कास्ट, कम टोटल हुआ है। तो यहाँ पर आपकी सेल्स की इनकम भी कम आ रही है। सेल की इनकम भी आपकी कम आ रही है, क्रेडिट बैलेंस होता है सेल का। तो सेल को अगर आप 100 रुपए से और क्रेडिट कर दोगे, तो यहाँ आपकी एक करेक्शन हो जाएगी। यही आपको करना है। टू सेल्स अकाउंट को 100 रुपए से आप क्रेडिट कर दो, वन साइडेड एरर है, ये आपको सेल अकाउंट में ही करेक्शन करनी है। तो आप सेल अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे 100 रुपए से, और सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट करोगे 100 रुपए से। तो यहाँ ये आपकी एंट्री करेक्ट हो जाएगी। सेल्स बुक वॉज अंडरकास्टेड, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, आपने सोहन के अकाउंट का जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो आपने रॉन्ग करा है। वहां पर आपने उसके अकाउंट को टोटल करते हुए 100 रुपए ज्यादा किया है। ओवरकास्ट का मतलब है एक्सेस किया है, ज्यादा टोटल कर दिया है। मान लो उसके अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल 500 रुपए आना था, आपने उसको कितना किया है, 600 रुपए। तो इससे क्या हुआ, सोहन का क्रेडिट साइड का टोटल बैलेंस 100 रुपए से ज्यादा आ रहा है। तो आप अगर उस 100 रुपए को खत्म करने के लिए सोहन के अकाउंट को डेबिट कर देते हो 100 रुपए से, तो ये आपका खत्म हो जाएगी, ये मिस्टेक करेक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सोहन का अकाउंट क्रेडिट ज्यादा है, उसकी वजह से आपका डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में। अब ये वन साइडेड एरर थी, सोहन के अकाउंट को ही आपको करेक्ट करना था, उसकी टोटलिंग में ही मिस्टेक थी, उसको करेक्ट कर दिया तो ये ठीक हो जाएगा। अब आपको ये वन साइडेड एरर को करेक्ट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा 100 रुपए से। तो सोहन अकाउंट वाज ओवरकास्टेड, नाउ रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी नरेशन। अब आपने सारी एंट्रीज को करेक्ट कर लिया है, रेक्टिफाई कर लिया है। जहां सस्पेंस अकाउंट की जरूरत थी, आपने उस वहां पर सस्पेंस अकाउंट का सहारा भी लिया है। जो भी मिस्टेक थी डेबिट या क्रेडिट, हम अपना सस्पेंस अकाउंट में डालते गए हैं। अब देखते हैं सस्पेंस अकाउंट को खोल के क्या हमने सारी मिस्टेक्स फाइंड कर ली है।
पहले तो जो आपको डिफरेंस दिया गया है ट्रायल बैलेंस का उसको लिखोगे। यहाँ लिखा गया है क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल ₹175 से ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है। तो मैच करने के लिए, इक्वल करने के लिए दोनों साइड का टोटल आप कहाँ लिखोगे? सस्पेंस अकाउंट को कहाँ लिखोगे? आप लिखोगे डेबिट साइड पर। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है, जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है, वो डेबिट साइड का आएगा। तो टू डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस लिखो ₹175। अब जिस एंट्री में आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया है, लेजर पोस्टिंग की तरह उसी तरह से आपको लिखना है। सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो आप क्रेडिट साइड पर आ जाओ, बाय डी एंड कंपनी लिखो ₹360। नेक्स्ट है, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर आ जाओ, टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट और ₹185। नेक्स्ट है आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर लिखो टू परचेज रिटर्न अकाउंट ₹200। और इसके बाद आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर आ जाओ और दोनों अकाउंट को आप लिखोगे, परचेज को भी लिखोगे ₹100 से और सेल्स को भी लिखोगे ₹100 से। इस अकाउंट के साथ जितने भी अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, आपको वो सभी लिखने होते हैं लेजर पोस्टिंग करते हुए। अगर आपको लेजर पोस्टिंग के चैप्टर में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जा करके इस चैप्टर को कर सकते हो, जहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है। नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट आपका यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पर आ जाओ और ₹100 लिखो सेल्स अकाउंट में। नेक्स्ट है आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बाय सोहन लिखो ₹100। अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या आपका सस्पेंस अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच कर रहा है। मैच कर जाता है तो इसका मतलब है कि आपने अपने ट्रायल बैलेंस में होने वाली सारी मिस्टेक्स को ढूंढ लिया है। जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था, वो सारी मिस्टेक्स का रीजन आपने ढूंढ लिया है और उन सभी को आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल करके खत्म भी कर दिया है। तो वहां पर अब चेक करो, अब आप ₹660 का टोटल आ रहा है आपका डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का भी टोटल आ रहा है ₹660। इसका मतलब है आप अब यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट को खत्म कर देते हो, इन सभी मिस्टेक्स को करेक्ट करके, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा और आपकी बुक्स करेक्ट हो जाएंगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अब आपको ये जितने भी क्वेश्चन अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए किए हैं, तो आपको ये टॉपिक अब ईज़ी लगने लगा होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, स्ट्रॉन्ग भी हो गया होगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना, बनाए रखना, सीखते रहना। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।